हेलो गाइज, कैसे हो आप सब। एनडीए का एग्जाम अभी 2 या 3-4 दिनों में भी होने वाला है और कुछ कैंडिडेट यहाँ पे जो दूर से है वो बाहर से निकल चुके होंगे अपने एनडीए एग्जाम के लिए और अपना रहने का ठिकाना भी कुछ ने ढूंढ लिया होगा। ठीक है, आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जो ये वीडियो है रिक्वेस्टेड वीडियो है, बहुत सारे स्टूडेंट ने मुझसे रिक्वेस्ट की कि इसके ट्रेड टेस्ट के बारे में बताऊं। ओनली ये वीडियो एमटीएस कैटेगरी के कैंडिडेट के है, बाकी के लिए नहीं है। बाकी को यहाँ पे टाइम पास नहीं करना है, ओनली एमटीएस वाले ही देखे। ठीक है, यहाँ पे हम पोस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, क्या पोस्ट आपको यहाँ पे एनडीए में मिलेगी। सैलरी एंड प्रमोशन के बारे में डिस्कस करेंगे, सैलरी क्या रहेगी, प्रमोशन कैसे होगा, कितनी साल में आपका प्रमोशन होगा, इसमें काम क्या करना पड़ेगा, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो यहाँ पे सबने डिटेल मांगी है, इसमें ट्रेड टेस्ट होगा या नहीं होगा, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं पोस्ट क्या रहेगी। देखो गाइज, यहाँ पे जो पोस्ट रहती है लाइब्रेरी असिस्टेंट की भी वैकेंसीज रहती है। ठीक है, और लाइब्रेरी असिस्टेंट की वैकेंसीज एनडीए में होगी ही होगी, क्योंकि जब वहां पे एनडीए से ऑफिसर सिलेक्शन होके आते हैं तो वे सभी लाइब्रेरी में अपनी स्टडी करते हैं और वहां पे जरूरी है कि असिस्टेंट की ज्यादा वैकेंसीज आपकी होगी। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं जो माली की वैकेंसीज आई है, यहाँ पे माली की भी वैकेंसीज आई है, और गाइज यहाँ पे क्लीनर की भी वैकेंसीज आई है, क्लीनिंग जो आपको क्लीनिंग करनी है, और यहाँ पे ब्लैक स्मिथ जो भी यहाँ पे उसकी वैकेंसीज आई है, और यहाँ पे आपको मोची की भी वैकेंसीज आई है। मतलब बहुत सारी, कुक की भी वैकेंसीज आई है, बहुत सारी वैकेंसीज यहाँ पे आई है। अब इतनी कॉमन सेंस तो आपके अंदर भी है कि आपको पता होगा, अगर आप कुक पोस्ट के लिए सेलेक्ट हो रहे हो तो कुक में क्या काम है, खाना बनाना है। माली के लिए सेलेक्ट हो रहे हो तो माली में क्या काम है, गाइज आपको गार्डन में काम करना है, बाग और बगीचे में काम करना है। अगर आप यहाँ पे मोची में सेलेक्ट हो रहे हो तो आपको जूते ही गांठने हैं। ये सब तो कॉमन सेंस है, आपको पता भी होगा। ठीक है, यहाँ पे हम बात करेंगे जो भी वर्क प्रोफाइल है वो आपको पता ही होगा कि आपको किस पोस्ट के लिए क्या काम करना है। देखो, पेंटर की वैकेंसीज है, पेंट का काम करना है। ठीक है, लेबर की वैकेंसीज है, जमादार की वैकेंसीज है। यहाँ पे जो दीवारें वगैरह बनती है उनमें ईंट वीट वगैरह पत्थर वत्थर रखने जो भी रहता है वो सब यहाँ पे जमादार करते हैं। आपको पता चल जाएगा क्या काम है। ठीक है, यहाँ पे हम मेन पॉइंट पे आते हैं, जो ट्रेड टेस्ट होगा। आप सभी इसी पॉइंट का वेट कर रहे होंगे, ये ट्रेड टेस्ट कैसे होगा और गाइज होगा भी या नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। देखो गाइज, जब नोटिफिकेशन में होता है वही हम बोलते हैं। देखो, नोटिफिकेशन में लिखा है ट्रेड टेस्ट, ठीक है, और उसमें नहीं लिखा कि प्रैक्टिकल टेस्ट भी आपका होगा। और लेकिन जब एमटीएस की वैकेंसी जाते कहीं ना कहीं 90% चांसेस है इसमें प्रैक्टिकल टेस्ट एंड ट्रेड टेस्ट दोनों होते हैं। अब ट्रेड टेस्ट होता ही है कि आपको वहां पे क्वेश्चन आंसर करने हैं, प्रैक्टिकल टेस्ट में आपको यहाँ पे प्रैक्टिकल करके दिखाना है, और मोस्टली चांस है कि आपका प्रैक्टिकल होगा ही होगा, डेफिनेटली हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे बात करेंगे कि प्रैक्टिकल टेस्ट में क्या पूछा जाएगा। देखो गाइस, वैकेंसीज के लिए आपकी सबसे पहली चीज है इंग्लिश यहाँ पे आपकी अच्छी होनी जरूरी है। बेशक वो एमटीएस की वैकेंसीज के लिए हो या अदर वैकेंसीज के लिए हो, इंग्लिश मस्ट है। आपको यहाँ पे 60% इंग्लिश आपको यहाँ पे आनी चाहिए, और इंग्लिश में आपका जो है इंटरव्यू भी होगा छोटा मोटा जब आपका ट्रेड टेस्ट होगा। गाइज, अगर आपको इंग्लिश बोलना भी नहीं आता है तो इंग्लिश के जो है पर्सन क्वेश्चन आंसर जो है वो समझ में आने चाहिए। बेशक आप अपना एग्जाम हिंदी में दे सकते हैं, लेकिन जो आपसे पूछे उसकी आप सटीक इंफॉर्मेशन देना। अगर नहीं पता तो क्लियर बोल देना, सर मैं इसके बारे में नहीं जानता हूं, आप दूसरा क्वेश्चन पुट आउट करें। ठीक है, कहीं ना कहीं इससे जो है आपका पॉजिटिव अट्रैक्शन होता है। और गाइस, यहाँ पे अपने एटीट्यूड को भी ध्यान में रखना है, पर्सनैलिटी मेंटेन करनी है। बेशक आप यहाँ पे सफाई वाला के लिए जा रहे हो, लेकिन गवर्नमेंट जॉब मिलना बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है। आपको स्टार्टिंग में सफाई वाला पोस्ट यहाँ पे अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन जब यहाँ पे सैलरी का इंक्रीमेंट होता रहेगा जब आपको अच्छी लगेगी। गाइस, यहाँ पे सैलरी इंक्रीमेंट तो मैं भूल गया कैसे होगा। देखो गाइस, सैलरी की बात करेंगे अभी। सबसे पहले 21,000 से लेके और सैलरी रहेगी आपकी 27,000 के बीच। ठीक है, अब ये होता कैसे है गाइज, वो डिपेंड करता है आपकी सिटी की पॉपुलेशन के ऊपर। जैसे दिल्ली में मेट्रो सिटी है, उसमें 50 लाख से ऊपर यहाँ पे जनसंख्या है। ठीक है, किसी में यहाँ पे 50 लाख से बिल्कुल नीचे है, और कोई किसी में यहाँ पे 5 लाख के आसपास है। ऐसे ही यहाँ पे प्रमोशन होता है, और गाइज ऐसे यहाँ पे सैलरी मिलती है। तो जैसे कि आप पुणे में जा रहे हो, पुणे एक अच्छी खासी सिटी है, उसमें 5 लाख और 50 लाख के बीच है, तो उसमें आपको 23 से 24-25 हजार तक आपको सैलरी मिल जाएगी। अब प्रमोशन कैसे होगा, देखो गाइज, आपका जो ग्रेड पे है वो यहाँ पे 1800 रुपये स्टार्टिंग में होगा। ठीक है गाइज, 1800 मत समझना, यहाँ पे आपको जो बेसिक पे है वो 18,000 होता है। ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, ये 1800 मत समझना। और गाइस, यहाँ पे डियरनेस अलाउंस रहता है, डीए, ट्रेवलिंग अलाउंस रहता है, मोबाइल अलाउंस रहता है, क्लीनिंग अलाउंस रहता है, और यहाँ पे आपको एचआरए भी रहता है, हाउस रेंट अलाउंस भी रहता है। ठीक है, वो सभी अलाउंस मिला के यहाँ पे 23 से 24-25 हजार तक आपकी सैलरी इजिली बन जाएगी। प्रमोशन कैसे होगा, इसका प्रमोशन
एवरी 3 ईयर में प्रमोशन होगा। पहला प्रमोशन आपका 3 साल में होगा, उसमें जो है आपका जो ग्रेड पे रहेगा वो 1800 से 1900 करेगा, यानी 1900 रुपए जब होगा, जब आपकी 3-4 साल बाद आपका प्रमोशन होगा तो सैलरी आपकी यहां पे बढ़ती रहेगी और एनुअल इंक्रीमेंट भी होगा। देखो एनुअल इंक्रीमेंट एक अलग है, प्रमोशन एक अलग है, और प्रमोशन में जो सैलरी बढ़ेगी वो भी चीज एक अलग है, ठीक है। यहां पे जब आपका इंक्रीमेंट होगा वो 3 साल के बाद होगा, 3 साल की जो आपकी सर्विस होगी तो उसमें यहाँ पे आपका 1900 रुपए आपका हो जाएगा ग्रेड पे, 19,000 रुपए बेसिक पे। जब आपका 100 रुपीज भी बढ़ेगा तो यहाँ पे आपके सारे अलाउंसेस इफेक्ट करेंगे, सैलरी आपकी जाएगी 27-28 हजार के बीच में, ठीक है। सेकंड प्रमोशन भी आपका 3 साल तक होगा, और 3 साल तक जब रहेगा आपका यहाँ पे जो ग्रेड पे रहेगा 2000 रहेगा, यानी बेसिक पे आपका 20,000 रुपए हो जाएगा, सैलरी आपकी जाएगी 32,000 के आसपास, ठीक है। थर्ड प्रमोशन जो होगा वो 5 साल के बाद होगा, उसमें 2400 रुपए रहेगी, सैलरी आपकी जाएगी 45,000 रुपए के आसपास। फाइनल प्रमोशन जब होगा उसका 5400 ग्रेड पे रहेगा। गाइस जब 5400 ग्रेड पे मिलता है ना तो ये कहीं ना कहीं लेवल 2 एंड लेवल 3 की सैलरी को टच करते हैं। तो सैलरी यानी सैलरी का जो यहाँ पे जो प्रमोशन होता है वो 3-4 बार होता है, लेकिन यहाँ पे एनुअल इंक्रीमेंट जब आपका आता है ना धीरे धीरे वो 40 साल तक रहेगा। यहाँ पे आपका जब फाइनल 5 साल के बाद, यानी 3 साल प्रमोशन, 3 साल प्रमोशन, और गाइस 3 साल प्रमोशन, गाइस 9 साल तो यही हो गए, फिर 5 साल के बाद प्रमोशन, 14 साल तो यही हो गए, और आपको सर्विस करनी है 58 ईयर तक। यहाँ पे गाइस आपकी एज से 58 ईयर तक आपको यहाँ पे सर्विस करनी है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ। तो आपकी जब सैलरी जाएगी गाइस यहाँ पे 60 से 80 हजार के बीच में आपकी रिटायरमेंट आ जाएगी, हो सकता है इससे भी ज्यादा रिटायरमेंट आए। और गाइस ये तो आपकी सैलरी रहेगी, बाकी जो आपका यहाँ पे मेडिकल भी अलाउंसेस मिलेगा, मेडिकल खर्चा भी गवर्नमेंट देगी, बहुत सारे खर्चे हैं, इंश्योरेंस भी यहाँ पे गवर्नमेंट देगी, और पीएफ फंड में भी आपको जब रिटायरमेंट मिलेगी तो 25 लाख रुपए के आसपास आपका यहाँ पे पीएफ फंड बन जाएगा। तो सैलरी को मत देखो, अगर गाइज आप किसी प्राइवेट कंपनी में भी काम करते हो तो 25 लाख पूरी जिंदगी में नहीं कमाओगे आप। तो सैलरी स्टार्टिंग की थोड़ा आपको यहाँ पे मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ी कम सैलरी है, बट यहाँ पे कुछ साल के बाद आपका इंक्रीमेंट अच्छा होता है, ठीक है। अब यहाँ पे बात करेंगे ट्रेड टेस्ट की, जो हमारा टॉपिक बीच में छूट गया था वो क्या है। देखो गाइज आप जिस पोस्ट के लिए सिलेक्शन होंगे, यानी कि आप मेंटेनेंस के लिए हो रहे हो सिलेक्शन, तो मेंटेनेंस में क्या है, आपको जो है सभी टूल्स के नाम इंग्लिश में और सभी टूल्स के नाम हिंदी में, और उनका काम पूरा क्या काम में यूज आते हैं वे यहाँ पे जरूरी है। ये जो है ड्राइवर के लिए है। वैसे अगर आप माली के लिए जा रहे हो, माली में क्या मग पानी वाला यूज होता है, ठीक है, जो भी झाड़ू यूज होती है वे झाड़ू, सभी के नाम आपके इंग्लिश में और हिंदी में होने चाहिए। और यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं आपको अपने बारे में भी अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। जैसे कि क्वेश्चन पूछा जाएगा आप अपने बारे में बताओ, टेल मी अबाउट योरसेल्फ, तो ये सब चीजें भी यहाँ पे पूछी जाएगी। और आप ये जॉब क्यों चाहते हो गाइज ये भी आपसे पूछा जाएगा, पर्पज क्या है, फैमिली बैकग्राउंड क्या है। अब कोई बढ़ा चढ़ा के मत बोलना मेरे चाचा तो यहाँ पे विधायक है, ऐसा मत बोलना बिल्कुल भी। थोड़ा फैमिली बैकग्राउंड को आप लेवल में ही रखना। सभी कैंडिडेट यहाँ पे मुझे पता है गरीब फैमिली से है और जॉब पाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, अदरवाइज कोई यहाँ पे कैंडिडेट एमटीएस में जाना ही नहीं चाहता। भाई किससे पूछ रहे हो, ये एक लेबर क्लास वैकेंसीज है, क्यों जाएगा। अगर किसके पास पैसे होंगे तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट वैकेंसीज की भरमार है। और सबसे अच्छी बात है टेंशन फ्री वैकेंसीज है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है ही नहीं। ये सबसे लो कैटेगरी की जॉब है, गलती भी कर दी तो यहाँ पे चल जाएगा, लेकिन प्रोविजनल पीरियड है इसका 2 साल का, तो यहाँ पे गलती मत करना आप, उसके बाद यहाँ पे परमानेंट होता है। और गाइस सभी वैकेंसीज में यूपी पुलिस हो, दिल्ली पुलिस हो, आर्मी हो, में प्रोविजनल पीरियड रहता है, ठीक है। ट्रेड टेस्ट भी हो सकता है। और आई बात प्रैक्टिकल टेस्ट की, जैसे कुक है, कुक को यहाँ पे खाना बनाना और रोटी बनानी अच्छे से आनी चाहिए, उसको यहाँ पे बनवा कर दिखा सकते हैं, मसाले के नाम यहाँ पे पूछ सकते हैं। गाइस ऐसा ही यहाँ पे ट्रेड टेस्ट होगा, तो यहाँ पे जो पोस्ट मिलेगी आपको कास्ट वाइज मिलेगी। गाइस किसी की कास्ट मोची है या फिर कास्ट मोची नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं उसके परदादा दादा मोची, बुरा मत मानना देखो कोई, बट जो चीज का फैक्ट है वही मैं आपको बता रहा हूँ, झूठ कुछ नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। अगर कोई फैमिली बैकग्राउंड यानी मोची से है तो उसको मोची का ही काम मिलेगा, कोई धोबी है तो कपड़े धोने वाला ही काम मिलेगा, कोई यहाँ पे लेबर कैटेगरी जमादार है तो जमादार का ही काम मिलेगा, कोई यहाँ पे हिंदू कैटेगरी का है तो यहाँ पे हिंदू कैटेगरी लाइक ऑफिस बॉय वगैरह ये सब काम मिलेगा। यहाँ पे जो पोस्ट रहेगी आपकी कास्ट वाइज वो यहाँ पे डिपेंड करेगा सिलेक्शन अथॉरिटी पे। ये रही पूरी डिटेल। फिर भी कोई डाउट होता है तो आप कमेंट्स